ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा कब मलारी गांव में खोज की गई थी या खुदाई की गई थी। तो आंसर है सन 2002 में। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उत्तराखंड के इतिहास का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि उस इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज की क्लास में हम स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट हैं, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पार्ट है प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा था, इस काल के जो मानव था उसको लिपि का ज्ञान नहीं था, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए अपने विचारों को पत्थर पर या किसी अन्य चीज़ पर चित्रकारी के थ्रू एक दूसरे तक पहुंचाते थे। तो इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल हैं वो लिखे हैं, उनमें से पहला है लाखुड्यार। तो इसको हम देखते हैं। लाखुड्यार की बात करें हम तो लाखुड्यार अल्मोड़ा जिले में स्थित है और इसकी खोज 1968 में की गई थी। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में कि लाखुड्यार किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो लाखुड्यार है वो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखुड्यार को उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल की प्रथम खोज माना जाता है। अब बात करते हैं कि लाखुड्यार जो है उसमें क्या दर्शाया गया है। तो जो इसका मुख्य विषय है, इसमें कुछ लोगों को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, जो आपस में गले मिल करके नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। और जो लाखुड्यार में शिलाश्रय मिला है, मतलब जिस पत्थर पर ड्राइंग की गई है, वो नागफनी के आकार का है। तो ये नागफनी है जो एक प्रकार की वनस्पति, आप लोगों को पता ही होगा, जो मरुस्थल में पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ग्वारखा उड्यार। तो जो ये ग्वारखा उड्यार है, ये चमोली जनपद में स्थित है और इस उड्यार के लिए कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो प्राग ऐतिहासिक काल के जितने भी स्रोत मिले हैं, उनमें सबसे सुंदर कृति है जो वो ग्वारखा उड्यार को माना जाता है। अब अगर हम ग्वारखा उड्यार का मुख्य विषय देखें कि क्या इसमें दर्शाया गया है, तो इसमें लोगों को, पशुओं को हाँकते हुए और एक जगह पर एकत्रित करते हुए दर्शाया गया है। और दोस्तों, जो इसमें चित्रण किया गया है, जो उसमें मनुष्य दिखाए गए हैं, वो त्रिशूल के आकार से दिखाए गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस ग्वारखा उड्यार को लेकर के एक प्रचलित कथा भी है। ग्वारखा का मतलब यहाँ पर गोरखाओं से है। तो जैसे अभी हमने कल वाली क्लास में देखा कि गोरखाओं का उत्तराखंड में शासन हुआ है, तो जब वो लोग यहाँ पर रहने लगे, तो यहाँ से सोना चांदी या जो कीमती चीजें हैं उनको नेपाल ले जाया करते थे। तो एक बार की बात है, वो उसे नेपाल ले करके जा रहे थे, तो किसी कारणवश उन्होंने वो जो संपत्ति या जो खजाना था वो इस उड्यार में छुपा दिया, और वो उसको, उस जगह को दोबारा से ढूंढ पाए, इसके लिए उसने उन उड्यारों की जो दीवारें थी उस पर कुछ चित्र बना दिए, जिसका स्वरूप हमें वर्तमान में देखने को मिलता है। बट ये केवल एक प्रचलित कथा है, हो सकता है कि ये वाले चित्रकारी आदिवासी या प्राग ऐतिहासिक काल के लोगों द्वारा ही की गई हो। तो दोस्तों, उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो किमनी गाँव है। जो ये किमनी है, ये चमोली में मिला है और इस शैलाश्रय या शैल चित्र पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिसमें कि पशुओं को और कुछ धारदार हथियारों को दर्शाया गया है। अगला एग्जाम्पल मलारी गांव है। मलारी की खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा की गई थी और जो मलारी है वो चमोली जिले में स्थित है। अब अगर हम मलारी की विशेषता देखें तो मलारी में इतिहासकारों को कुछ शवादान मिले हैं। शवादान अर्थात जहाँ पर कि शवों को रखा गया है, एक तरह से हम उनकी कब्र टाइप कह सकते हैं। इन शवादानों की खासियत थी कि इसमें जो शव रखे गए थे, उनके पैर फोल्ड करके और उन्हें औंधे मुंह अर्थात मुंह के बल लिटाया गया था। ये एक यूनिक पैटर्न है जो उत्तराखंड के अलावा मध्य एशिया, चीन आदि स्थानों पर भी मिला है। और इन शवादानों के साथ कुछ जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे मेढ़ मतलब कि भेड़, घोड़ा आदि अवशेष भी मिले हैं। शवादानों के बगल में कुछ पात्र रखे गए थे जो कांसे और मिट्टी के थे। सन 2002 में जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, HNB हिमवती नंदन बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा वहाँ पर खुदाई की गई थी, जहाँ पर उन्हें एक शवादान मिला, जिसमें कि शव के ऊपर 5.2 kg सोने का एक मुखौटा भी मिला था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा कब मलारी गांव में खोज की गई थी या खुदाई की गई थी। तो आंसर है सन 2002 में। दोस्तों, अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में जो ये
उड्यार पाए गए हैं, इनको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिस तरह से अल्मोड़ा में लौ शब्द आया है, वैसे इन सब में लौ शब्द आया है। इस तरह से लुएथाप और लाखुड्यार। इवन अगर हम लाखुड्यार को देखें तो लाखो, जैसा हमने पहले पढ़ा था अभी, कि जो लाखुड्यार है वो सुयाल नदी के तट पर है और इसमें भी लौ शब्द आया है। तो इस तरह से हम इस लौ शब्द के द्वारा अल्मोड़ा में पाए जाने वाले सभी उड्यारों को याद कर सकते हैं। अब हम अगला जो पार्ट है ऐतिहासिक काल, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हमने अभी देखा है कि इसके मानव को लिपि का ज्ञान हो चुका था, अर्थात वो लिख करके अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता था। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो हमारे पौराणिक या वैदिक ग्रंथ हैं जो उनको माना जाता है। उसमें से अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो पहली बार ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का वर्णन किया गया है, जहां पर उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया है। अगर हम अगला देखें तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, जहां पर इस क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया है। तीसरा स्कंद पुराण। अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो वहां पर 18 पुराण है। 18 पुराण में से एक पुराण स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में 5 भागों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है केदार खंड, दूसरा है मानस खंड, तीसरा है नेपाल, चौथा है कश्मीर और 5वां है जलंधर। केदार खंड की अगर हम बात करें तो केदार खंड को वर्तमान का हम गढ़वाल कह सकते हैं। मानस खंड की बात करें तो इसमें जो कुमाऊं क्षेत्र है उसका वर्णन मिलता है। नेपाल एक देश है, कश्मीर हमारा उत्तरी राज्य है और जलंधर नाम से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का वर्णन किया गया है। अगर इसमें भी हम केदारखंड को देखें तो इसमें केदारखंड का जो क्षेत्र बताया गया है वो हरिद्वार से माया क्षेत्र जिसे कहा जाता है हिमालय तक। और अगर मानस खंड का देखें तो मानस खंड का जो क्षेत्र बताया गया है वो कालागिरी से और नंदा देवी पर्वत तक बताया गया है। दोस्तों, इसी काल का अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो जो वर्तमान कुमाऊं शब्द है उसका संबंध भी इसी काल से जोड़ा जाता है। आप सभी को पता होगा कि देवताओं और राक्षसों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके तहत उन्हें समुद्र मंथन करना था। समुद्र मंथन के लिए उन्हें एक मथनी चाहिए थी, एक रस्सी चाहिए थी जिससे वो समुद्र मंथन कर पाएं, और मथनी को रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए था। तो स्टैंड के रूप में यहाँ पर भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार है उसको लिया गया। तो कच्छप अवतार जो था भगवान का वो एक कुमाऊं के कानदेव या क्रांतेश्वर पर्वत पर हुआ था। यहीं से कुमाऊं शब्द अस्तित्व में आया। इसका नाम पहले कानदेव था और बाद में इसका नाम कूर्मांचल हुआ, जिसके बाद इसका नाम कुमायूं हुआ और यहीं से फिर वर्तमान कुमाऊं शब्द अस्तित्व में आया। इस काल का हम एक और एग्जाम्पल देखें तो देवप्रयाग में एक सितांशु पट्टी है। कहा जाता है कि इसी पट्टी में सीता माता धरती में समा गई थी और तब से आज तक यहाँ पर उनके नाम पर एक मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से इस काल के बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो आप अजय रावत, परीक्षावाणी या फिर अन्य किसी बुक का रेफरेंस लेके पढ़ सकते हैं। जो मुख्य चीज़ें थी वो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।